रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ कशमाला शाह और उर्दू मेरी ज़ुबान है के तवस्सुत से आपसे मुखातिब हूँ। कोरोना की आलमगीर वबा से कौन वाकिफ नहीं। इस जानलेवा वबा ने जहाँ कारोबार दुनिया को मुअत्तल कर रखा है, वहीं शोबा तालीम भी इसकी तबाहकारियों से महफूज नहीं। असातिज़ा और तलबा का तालीमी दरसगाहों में दाखिला ममनू हो चुका है। तलबा असातिज़ा की बराह रास्त रहनुमाई और किताबों से दूर हैं और कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता कि हमारी दरसगाहों में तालीमी सरगर्मियाँ कब बहाल होंगी। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि जो वसाइल हमें दस्तयाब हैं उनका मौजू इस्तेमाल किया जाए और तालीमी सरगर्मियों को जिस हद तक बहाल रखने की कोशिश की जा सकती है की जाए। इन तालीमी सरगर्मियों को बहाल रखने के लिए स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज की सतह तक जो अहम कदम उठाया गया है वो है ऑनलाइन क्लासेस। दौरे जदीद में सांस लेने वाला कोई भी फर्द ऑनलाइन क्लासेस की अफादियत से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और यहाँ जदीद आलात और इंटरनेट की सहूलत फ्री फेसबुक और व्हाट्सएप की हद तक तो तकरीबन हर घर में मौजूद है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए दस्तयाब वसाइल दूर दराज पहाड़ी इलाकों को तो छोड़िए, हमारे बड़े शहरों में भी दस्तयाब नहीं। एक हालिया सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े शहरों में मौजूद टीनेज तलबा का सिर्फ 7.5% साथी मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत रखता है। अब बाकी तलबा अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें वालिदैन का मोबाइल या लैपटॉप दरकार होता है और इस मोबाइल के वो वाहिद उम्मीदवार नहीं होते। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त समझे आप, इनके और बहन भाई भी तो हैं जिन्होंने क्लास ले ली और वालिदैन अगर नौकरी पेशा हैं तो ये भी मुमकिन है कि ऑनलाइन क्लास के वक्त वो अपने काम पर हों, अपने मोबाइल और लैपटॉप समेत। अगर हालात का कोई मसला ना हो और आप बर वक्त क्लास लेना शुरू भी कर दें, तभी पुअर नेटवर्क कनेक्शन वो मसला है जो 7.5% तलबा को भी यकसुई से पढ़ने नहीं देता। अब इस मसले का क्या हल निकाला जा सकता है? आपको मद्देनजर रखते हुए असातिज़ा कराम अपने घर ही में बैठकर मयारी लेक्चर्स बनाएं और इन्हें किसी ऐसे जरिए से तुलबा तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां से तुलबा अपनी सहूलत के मुताबिक घर बैठे इससे मुस्तफीद हो सके। और ये बात शक व शुबे से बालातर है कि वो जरिया एक यूट्यूब चैनल भी हो सकता है। अब बात आ जाती है एक मयारी लेक्चर बनाने की। तो तुलबा के सामने खड़े होकर जो मयारी लेक्चर उस्ताद 1 घंटे में दे सकता है, रूबरू मौजूद ना होने की सूरत में इसी मयारी लेक्चर की तैयारी घंटों ले लेती है। इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी और इसी तरह के दूसरे मज़ामीन पर हजारों लेक्चर सिर्फ आपकी उंगली की एक इशारे पर आपके सामने खुल जाते हैं, क्योंकि इन मज़ामीन पर दुनिया भर में बहुत से लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब बात आ जाती है उर्दू और इस्लामियात की, तो अव्वल तो तलबा की तवज्जो को जज्ब करने वाले मयारी लेक्चर्स दस्तयाब ही नहीं, और अगर हैं भी तो इतने नायाब कि ढूंढने पर भी नहीं मिलते। शायद उर्दू जुबान से मोहब्बत करने वालों को कारोबार दुनिया ने इतना मसरूफ कर रखा है कि वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे पाते। उर्दू मेरी जुबान है। उर्दू जुबान से मोहब्बत रखने वाले ऐसे ही लोगों की काविश है जिन्हें कोरोना की वबा ने तमाम मसरूफियात को खत्म करके घर में रहने पर मजबूर कर दिया है और अब हमारे पास उर्दू जुबान की खिदमत करने के लिए खातिर ख्वाह वक्त मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला इसी हफ्ते से शायरी के साथ साथ तदरीसी मवाद को भी उर्दू मेरी जुबान है की जीनत बनाने का आगाज किया जाएगा। ये तदरीसी मवाद कुरान मजीद, अहदीस की कुतुब, तफसीर और नामवर उलमा कराम के लेक्चर्स को मद्देनजर रखकर बनाए गए हैं जिससे मुल्क भर के असातिज़ा और तलबा फायदा हासिल कर सकते हैं।
غلطیوں سے مبرہ ہونے کا دعویٰ تو کسی انسان کو زیبا نہیں، لہٰذا اتنی آکریزی اور جان فشانی کے باوجود اگر آپ کو کسی بھی مرحلے پر کوئی غلطی دکھائی دے تو آغاز ضرور کیجیے گا۔ اگر واقعی کوئی غلطی پائی گئی تو اصلاح کی کوشش ضرور کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔